हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 10th क्लास के बच्चों के लिए एक्टिविटीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई हर साल डालती है। कोई ना कोई एक्टिविटीज किसी ना किसी साल में श्योरली आती है, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री है चाहे वो आपकी बायो है। वो केमिस्ट्री बायो में से आपकी एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर डालेगा, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज अच्छे से करनी है। आई नो दैट बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एक्टिविटी पे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, पर जो मैं आज आप सबको शेयर करने वाला हूं एक्टिविटीज, वो कुछ एक्टिविटीज आपकी बुक की है, कुछ एक्टिविटीज जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आई हैं और बच्चे उसको जानते तो हैं, पर किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, किस प्रकार की एक्टिविटी वो हमसे पूछेगा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू द लेक्चर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है अबाउट द मैग्नीशियम रिबन। एवरीबॉडी नो दैट मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, बिकॉज पेपर में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। सैंड पेपर के साथ हम रब क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर? बिकॉज वी ऑल नो दैट मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर के साथ रब करते हैं टू रिमूव दी ऑक्साइड लेयर। तो why we rub magnesium ribbon, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, why we rubbed with सैंड पेपर, क्यों रब करते हैं? टू रिमूव दी ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट ऑन इट, उसको रब करने के लिए। अब देखिए जो एक्टिविटी है, अब अगर हम एक्टिविटी को एक ध्यान से एक चीज को देखें, इस एक्टिविटी में क्या बातें हो रही है, वो बातें हो रही है कि आप यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जब जलाया जाता है, जब बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम सारी डिटेलिंग नहीं ज्यादा बात करेंगे, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, क्या बातें वहां पे रहेगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। क्या बनाता है ये? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। यही बोर्ड हमसे पूछता है किस प्रकार का ऑक्साइड बनता है? बेसिक ऑक्साइड बनता है। व्हाई बेसिक ऑक्साइड? बिकॉज जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्सअप करोगे तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर। ये कैसा है? बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक इन नेचर कहने का मतलब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कहने का मतलब MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मोम, मोम सबके घर पे है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास है। तो एक प्रकार का क्या है? ये एंटासिड है। एंटासिड होता क्या है? टू रिलीव स्टमक पेन, और यू कैन से क्या करता है? न्यूट्रलाइज एसिडिटी, न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ये जो वर्ड्स में लिख रहा हूं ना आप सबके लिए, ये सारे के सारे आपसे पेपर में पूछे जाने, इसी प्रकार के 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो आपने ध्यान ये देना है कि ये सारी चीजें जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और नेग्लेक्ट कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आती है, बस इसको ऊपर ध्यान देना है। अब बात आती है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन आपकी है? ऑब्जर्वेशन हमसे पूछ लेता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो मैं जरा चलता हूं ऑब्जर्वेशन पे, नोट करते जाइएगा साथ साथ। जब मैग्नीशियम रिबन, हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, मैग्नीशियम रिबन को लेके हमने सैंड पेपर के साथ रब किया। जब हमने सैंड पेपर के साथ रब किया ना उसको, तो उसपे से ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दिया। नाउ मैंने उसको एक टोंग के साथ पकड़ लिया। जब टोंग के साथ मैं बर्निंग कैंडल के पास लेके जाऊंगा उसको, तो बर्निंग कैंडल या फ्लेम या बर्नर के पास लेके जाऊंगा, जो ये बर्नर होता है, बंसन बर्नर होता है। तो जैसे बर्नर के पास में लेके गया तो वो डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ, डेजलिंग व्हाइट लाइट कहने का मतलब हो गया ब्राइट व्हाइट फ्लेम। ब्राइट व्हाइट फ्लेम कैसी होती है? अगर मैं आपको एक प्रकार से कहूं, वेल्डिंग होते हुए अगर आपने देखा है, तो उस प्रकार की एक फ्लेम
आपको नजर आएगी तो वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम आपको देखने को मिलेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन है पहली। तो इससे बचने के लिए हम आई ग्लासेस पहनते हैं ताकि आईज पे हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना आए इस ब्राइट लाइट का, जिससे हमारी आंखें क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम आई ग्लासेस डालते हैं, वियर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न करेगा तो एक हमारे पास व्हाइट पाउडर, व्हाइट एस पाउडर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। जो कलेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या कलेक्ट हुआ हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, शोज मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये हमें क्या शो कर रहा है, इट शोज की मेटल क्या बना रही है, बेसिक ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी हमारे पास रिएक्शन क्या आ गई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। और ये मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर है। कैसा है, बेसिक इन नेचर है। क्यों बेसिक इन नेचर कह रहे हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और जो ऑब्टेन हुआ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट एश पाउडर हमें मिला है। क्या मिला है, व्हाइट एश पाउडर। एश का मतलब राख, हमें ये व्हाइट राख मिल गई है यहाँ पे। तो राख जो मिली है हमें यहाँ पे कलेक्ट हुई है, इसको जब हम पानी में मिला के पिएंगे तो एक एंटासिड का काम करता है, यानी पेट में अगर एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे गांव में, आज भी देहात गांव में बहुत सारे बाबे घूमते हैं, सेट घूमते हैं। वो क्या करते हैं, साथ में अटैची लेके घूमते हैं, सूटकेस लेके घूमते हैं। तो वो क्यों घूम रहे हैं वहां पे, वो इसलिए घूम रहे हैं, उनको पता है कि ये पाउडर जैसे मैं दूंगा पानी मिला के, कोई भी बुजुर्ग है या कोई अडल्ट है वो पिएगा तो उसको पेट में दिक्कत रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आज कॉमन है ये सारी चीजें। तो वो क्या करेगा, इसको ड्रिंक करेगा, ड्रिंक करेगा तो उसके पेट की एसिडिटी ठीक हो जाएगी और वो खुश हो जाएंगे, भाई बाबे ने बहुत अच्छी राख हमें पुड़िया दे दी। वो पुड़िया नहीं दिया उसने, उसने क्या दिया आपको, मिल्क को मैग्नीशिया, यानी मिल्क को मैग्नीशिया बनाने के लिए पाउडर दे दिया जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको दे दिया, बस जैसे ही आप इसको मिला के पियोगे तो ये क्या करेगा, आपके पेट में जो एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जो ये हमने बनाई है यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अच्छे से ध्यान से इसको सुनना है, पढ़ना है, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करोगे फिर आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। देखिए एंड लास्ट टाइम आ गया है, बोर्ड क्लासेस के पास आप पहुंचते जा रहे हो, धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, ज्यादा नहीं 20 डेज का ही लाइफ रह गया, यहाँ पे रह गया, टाइम रह गया। तो इसको अच्छे से करने का एक ही तरीका है, हम इस लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर आपका 10 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पूरी पूरी साइंस में। तो ये 10 मार्क्स हमने लूज नहीं करने, 10 मार्क्स को भी हमने स्कोर करना है, गलती होने के चांस को हमने छोड़ना ही नहीं है। अब अगर हम चले नेक्स्ट एक्टिविटी पे, एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन यहाँ पे देख रहे हो, तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट विद कोल्ड वाटर। आयरन जो है, हॉट आयरन, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप सबके लिए, ये याद रखनी है। यही चीज बच्चा मिस करता है, जब भी वाटर की बात आती है वो सारी रिएक्शन यही लिख देता है। तो बेसिक सी चीज है, कंसेप्चुअल चीज ये पेपर में पूछी जाती है, कंसेप्चुअल चीज आपको आनी चाहिए कि हॉट आयरन जो है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, रेड हॉट आयरन फीलिंग हमने, यानी पाउडर लेनी है, उसको हमने गर्म किया, गर्म करके जैसे स्टीम के पास लेके आए, जैसे स्टीम के पास लेके यहां से क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, कलरलेस गैस है। कैसी है, कलरलेस गैस है। और इसको चेक कैसे करते हैं कलरलेस गैस को, जैसे हम इसमें इसको सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे, बबल्स बनेंगे, और बबल्स के पास जैसे हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे तो ये किसके साथ बर्न करेगी, पॉपिंग, पॉपअप साउंड के साथ ये बर्न करेगी, पॉपिंग, यहाँ पे आवाज आएगी, एकदम ब्लास्ट की तरह यहाँ पे होगा, छोटा सा एक ब्लास्ट हम यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ इसमें देखने को
मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ब्लैक आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। These are the two observation. One is हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एंड सेकंड वन इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। यानी Fe क्या बन रहा है यहाँ पे, Fe3O4 हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो अच्छे से इसको याद करना है, रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन विद वाटर रिलेटेड टू कोरोजन प्रिवेंशन। तो ये हमें बता रहा है कि किस प्रकार आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो Fe+H2O कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास बना देगा Fe3O4 और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड एक्टिविटी। अगर हम थर्ड एक्टिविटी की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट पे एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और सभी को आती है ये। देखिए हमारे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है। दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है। और जब इन दो कलरलेस सॉल्यूशन को हम मिक्सअप करते हैं, दोनों को जैसे ही मिक्सअप किया, तो मिक्सअप करते ही यहाँ पे क्या हुआ इस कलरलेस सॉल्यूशन में, ये मेरे पास कलरलेस सॉल्यूशन, दोनों को जैसे मिक्सअप किया, यहाँ पे आप देखो क्या बन रहा है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन के रेडी हो। किस कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, येलो कलर के। अब प्रॉब्लम कहां आती है, एक तो बच्चा फॉर्मूला नहीं याद करता दोनों के, क्योंकि उसको वैलेंसी या क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आता। तो जैसे ही आपने PbNO3 ट्वाइस को मिक्सअप किया विद KI, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3। तो लेड आयोडाइड के हमारे पास क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड के क्या बन रहे हैं हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो यही चीज आपको याद रखनी है माय डियर, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस एक्टिविटी में देख सकते हो, इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि आप दो कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिक्सअप कर रहे हो, तो आपके पास एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट किसके बन रहे हैं, बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास किसके बन रहे हैं, लेड आयोडाइड के बन रहे हैं, PbI2 के। PbI2 के हमारे पास क्या बन रहे हैं, येलो PPT। अब PPT होता क्या है, अब प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड मास, सॉलिड इनसोल्यूबल मास, सॉलिड इनसोल्यूबल मास, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा, जैसे पनीर, पनीर अगर पानी में रखते तो डिजोल्व नहीं होता, उसी प्रकार ये येलो प्रेसिपिटेट भी पानी में डिजोल्व नहीं होते। दूसरा, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट जितनी भी रिएक्शन है, सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सारी की सारी आपकी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ये बात भी याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो बड़े सिंपल वे से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि कैसे किस चीज को करना है, क्या चीज आपने छोड़नी है, क्या चीज आपको याद करनी है, वो सारी चीजें याद करते जाओगे। अनदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी ये डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ये तीन रिएक्शन है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पे आयन एक्सचेंज चलेगा, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जहां पे रिएक्टिविटी सीरीज चलेगी। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब हो गया कि आपको याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर से एक बार फिर याद करा दूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो यहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ये है, और लेस रिएक्टिव मेटल ये है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ऑलवेज अ लेस रिएक्टिव मेटल, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखिए सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, पेपर में बहुत बार आती है, बहुत रेयर है किसी पेपर को मिस करती है, दैट इज नोन एज जिंक ग्रेन्यूल। उसे क्या कहते हैं, जिंक ग्रेन्यूल एक्टिविटी। जैसे जिंक ग्रेन्यूल हमने लिए, जिंक ग्रेन्यूल हमने लिए, उन जिंक ग्रेन्यूल को जैसे हम एसिड में मिलाएंगे, तो एसिड में मिला के होगा क्या, वो हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस और सोल्ट जो है
हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, टाइप ऑफ रिएक्शन, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें शो करेगी और क्या रिलीज करेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस। और ये कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको सोप सॉल्यूशन में से पास करिए। जैसे हम सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो ये बबल्स बनाएंगे और बबल्स के पास जैसे बर्निंग मैस्टिक या कैंडल लेके जाएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ ये ब्लास्ट होंगे, तो उसी को ये स्मॉल एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलेगा, छोटा सा ब्लास्ट हमें देखने को मिलेगा। तो वही इसकी एक चेकिंग एक्टिविटी है कि हम इसको उसको चेक कर सकते हैं। पेपर में श्योरली आती है जी, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां ये ना आए। एक्सप्लेनेशन क्या, जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल, when it react with HCl it displaces hydrogen from the acid, zinc form a salt called zinc chloride and hydrogen gas is released. Observation, efficiency is seen due to hydrogen gas, hydrogen gas burn with a pop sound। तो एफ्रिसेंस हमें देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस का, और हाइड्रोजन गैस किसके साथ बर्न करेगी, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सो दैट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। और यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंस उसकी, तो प्रेजेंस को चेक करने का एक ही तरीका है, जैसे आप बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके जाओगे, पॉपिंग आवाज आपको वहां देखने को मिलेगी, पॉप साउंड आएगी। तो जिंक प्लस HCl कन्वर्टेड इनटू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा क्या करता है, जब बैलेंसिंग नहीं करके आता, बैलेंसिंग मस्ट है जी, बैलेंसिंग मस्ट है, बिना बैलेंसिंग करके आओगे पेपर में आपके मार्क्स कटेंगे। अब जैसे इसने दे दिया Zn प्लस HCl कन्वर्टेड इनटू ZnCl2 प्लस H2, अब मुझे बैलेंस करना, तो तरीका वही है जो हमने करके MnOH। मेटल, मेटल जिंक है, जिंक ऑलरेडी बैलेंस है। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, यहां दो क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन। फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन यहां दो है, यहां भी दो हो गए, तो लो जी बैलेंस हो गया। तो हमने तरीका क्या बनाया बैलेंसिंग का, MnOH। हम इससे बैलेंस करेंगे, इसी चीज से आपने बैलेंस करनी है, और बैलेंस करके देखोगे तो चीजें बिल्कुल ऑलरेडी आपके सामने होगी, मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। तो ये छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, और बैलेंसिंग जरूर चेक करके आने कि आप बैलेंसिंग प्रॉपर्ली कर रहे हो। अब जरा अगली एक्टिविटी पे आते हैं। अगली एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। एवरीबॉडी नो दैट व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, क्यों स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, और क्यों नहीं उसको हम पानी में या एयर में रखते। तो आपको पता है केरोसिन एक लेयर बना लेगी, और वो लेयर क्या करेगी, एयर का कॉन्टेक्ट सोडियम के साथ होने नहीं देगी। तो वही चीज है यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और सोडियम जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो Na को जब मैंने पानी में मिलाया तो मेरे पास क्या बना, एक बेसिक सॉल्यूशन बन गया है, अल्कली बन गया है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, और इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से यहाँ पे आग लगती है। हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट वॉलेंटली विद वाटर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करती है। तो हाईली रिएक्टिव सोडियम है, पोटासियम है, जब भी ये पानी में मिक्सअप होंगी तो एक ब्लास्ट हमें देखने को मिलेगा, वो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सोडियम मेटल सॉल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फिनोल्फथालीन इज एडेड। जैसे ही यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, पेपर में आया हुआ है कि जैसे आपने सोडियम को बर्न किया, बर्न तो आपने ऑब्जर्वेशन एक तो बता दी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वहां पे आग लग रही है। बहुत सारे बच्चे स्टोरी लिख देते हैं क्योंकि टीचर ने वही सिखाया उनको कि बेटा देखिए जब सोडियम पानी में डालते हैं आग लग जाती है, तो वो वही लिख रहे। ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से आग लगी है, पहला सवाल तो ये है, हाइड्रोजन गैस की वजह से लगी है। दूसरा सवाल ये क्रिएट होता है कि जब आपने सोडियम पानी में मिलाया तो आपके पास किस प्रकार का सॉल्यूशन बना है, बेसिक सॉल्यूशन बना है, अल्कली बना है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दिस। तो केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, Na प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू NaOH प्लस H2। तो रिएक्शन साथ साथ नोट करते जाना, ये नहीं कि आप कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे Na को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या बना, NaOH प्लस H2। अब जब ये चीज बन गई है आपके पास, अगर आपके पास ये चीज बन गई है, अब आपका काम क्या रह गया है कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। अब NaOH बना है तो जैसे फिनोल्फथालीन मिलाओगे, फिनोल्फथालीन का कलर सबको पता है कि फिनोल्फथालीन बेस के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो ये हमें पिंक कलर सॉल्यूशन देगा यहाँ पे। तो इससे साबित हो जाएगा इसमें क्या बन रहा है, बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है, NaOH बन रहा है। ये तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपसे पेपर में पूछी जाती है जो आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा हूं। तो छोड़ना नहीं है माय डियर, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन है सोडियम फ्लोट एंड मूव रैपिडली, हाइड्रोजन गैस में कैच फायर।
तो सोडियम ऊपर फ्लोट करेगा, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरा, और ये क्या करेगा, आग पकड़ेगा। आग क्यों पकड़ेगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, इंपोर्टेंट। सो व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एयर ऑन सोडियम। तो वो कॉन्टैक्ट में एयर को आने नहीं देगा, अपनी खुद की लेयर बना लेगा। तो लेयर बना लेगा, जैसे अब हमें सर्दियों में हम मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि हवा, ठंडी हवा हमारे ना आए और हमारी हीट बाहर ना निकले। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पे केरोसिन के अंदर सोडियम को डालेंगे तो जो ऑयल है वो एक लेयर अपनी बना लेगा और एयर को उसके कॉन्टेक्ट में आने नहीं देगा, क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही वो क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, Na+H2O कन्वर्टेड इनटू NaOH+H2, तो गैस यहाँ पे रिलीज होगी। और H2 को चेक करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाउ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना के आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं इसको, वेरी गुड, लाइम वाटर। क्या कहते हैं इसको, लाइम वाटर। CO2 को चेक करने के लिए यूज करते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी। तो लाइम वाटर कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और साथ में क्या रिलीज हो रही है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसी गैस है, फिर से कहूंगा, कलरलेस गैस है जी, वेरी गुड। तो कलरलेस गैस है तो कैल्शियम रिएक्ट लेस वोलेंटली, कैल्शियम क्या कर रही है, लेस वोलेंटली रिएक्ट कर रही है। और ऊपर बात हो रही थी सोडियम कैसे रिएक्ट कर रहा था, वोलेंटली रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहा था, वोलेंटली रिएक्ट कर रहा था। और ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, लेस वोलेंटली रिएक्ट कर रहा है, दैट सोडियम विद वाटर। तो कंपैरिजन है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो बेसिक सी बातें कर रहे हैं हम, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है इस समय पे। ये बातें वो छोटी लगती है बिकॉज बहुत सारी चीजें रीडिंग करके आए। तो अगर आप इस एक्टिविटी को देखो, कैल्शियम मेटल, ऊपर सोडियम मेटल क्या हो रही थी, अगर मैं वापिस वहीं पे जाऊं तो यहाँ पे सोडियम मेटल क्या हो रही है, फ्लोट कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम है वो क्या कर गया, सिंक कर गया, डूब गया है। ठीक है, सोल्यूशन टर्न्स स्प्रैंगली सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्प्रैंगली सोल्यूबल है, कैल्शियम मेटल डिप कर गई है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन बिकम मिल्की। मिल्की क्यों हो गया, जैसे CO2 गैस इसमें पास करोगे तो सॉल्यूशन टर्न मिल्की, तो मिल्की हो जाएगी। क्यों मिल्की हो गया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप CO2 गैस पास करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कैसा देगा, मिल्की अपीयरेंस देगा। कैसी अपीयरेंस देगा, मिल्की अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी यहां पे। तो अच्छे से एक एक चीज को नोट करते जाइए बिफोर स्पेंडिंग लेस टाइम। और ये जो अच्छे काम नहीं कर रहे हो कि बस सुन रहे हो पर नोट नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। नोट करते जाइए, एक बार नोट करने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नोट करते जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो इसमें आगे, तो हो क्या रहा है, इंपोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कैल्शियम जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मिल्की अपीयरेंस हमें वहां पे देखने को मिलेगी, हम चेकआउट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखिए जब भी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोल्ट बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम जिंक की बात करके हैं, तो जिंक की बात करके हैं, तो जिंक में भी क्या हो रहा था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चों ने एक्टिविटी देखी ही नहीं है। क्यों नहीं देखी, बिकॉज एग्जाम्पल तो देखे पर पेपर में आए हैं जी। जब पेपर में आए हैं तो आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, केदारनाथ का माली, माली बोले तो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में से और क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। रैपिड बबलिंग हमें दिखेगी हाइड्रोजन गैस की। टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे या बीकर को टच करेंगे, हमें क्या फील होगा, हॉट फील होगा, गर्म फील होगा, तो टेम्परेचर वहां पे राइज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इट कंफर्म एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे हमने इसमें मैग्नीशियम रिबन डाला सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बन गया है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे
बन गई है। तो ये सारी चीजें आपने नोट करते जाना है। नाउ रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं तो अगेन रिएक्टिविटी सीरीज बेस है। केदारनाथ का माली आलू जरा, जरा बोले तो जिंक, पीके पकाता है कौन, कौन बोले तो कॉपर। तो जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगी, और डिस्प्लेस करेगी तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और जिंक सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या बने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जैसे मैंने जिंक स्ट्रिप मिलाई है तो मुझे ब्लू सॉल्यूशन जो था, ये जो ब्लू कलर था इसका, ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ब्लू कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कॉपर डिपोजिट, यहाँ पे इस पे क्या डिपोजिशन मिलेगी हमें, रेडिश ब्राउन कॉपर की डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो एक प्रकार की रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड रिएक्शन है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग की थी हमने, तो हमने इसके बारे में बात की कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो गया एसिड प्लस बेस जब कंबाइन करेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो एसिड और बेस जब इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं, एक न्यूट्रल सोल्ट बनाते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो किसके बीच में हो रही है, बेस है मेरे पास। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, दोनों बेस और एसिड जब कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। An acid react with the base, hydrogen ion from the acid combined with the hydroxide ion from the base to form water and a salt is produced। ये प्रॉपर एक डेफिनेशन मैंने दी है कि अच्छे बच्चे की जो डेफिनेशन होती है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे कि किस प्रकार आप पेपर में एक इंप्रेशन अपनी डेफिनेशन अपने वर्डिंग के साथ छोड़ सकते हैं। देखिए बेटा, एक बात है सिंपल कहने की, शब्दों का खेल है। शब्द अच्छे बोलेंगे लोग अच्छा तारीफ करेंगे, शब्द गंदे बोलेंगे तो लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे। तो वही चीज है, शब्दों का खेल है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन एसिड में से हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन के साथ बेस में से दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एक सोल्ट बनता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन बिकम न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा। यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन हम यूज करते हैं, बेस ऑफ एंटासिड एक्शन इन द स्टमक, स्टमक में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। थोड़ी देर पहले मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की थी, MgOH ट्वाइस की आप लोगों से बात की थी। तो ये क्या है, एक एंटासिड है। जैसे ये पेट में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा तो ये पेट में HCl के साथ कंबाइन करेगा, और HCl के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन ही नहीं पता, तो स्टमक के अंदर ये रिएक्शन हमारे होती है। तो ये स्टमक के अंदर जो रिएक्शन हो रही है हमारे, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है, तो ये सोल्ट बन गया हमारे पास। तो एक प्रकार की मेरे पास क्या आ गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गई है। क्या आ गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गई है। तो ये चीज आपको पेपर में आनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है कि NaOH जब HCl के साथ कंबाइन करेगा तो NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। होपिंग कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही है, कि आप इन सबको अच्छे से सुन रहे हैं और कर रहे हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू फर्दर एक्टिविटी, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मास्टर जी क्लासेस को भूलना नहीं है, अच्छे से एक एक स्टेप को, एक एक चीज को फॉलो करना है और अच्छे से याद रखना है, ताकि पेपर में हम कोई भी लूज मार्क्स करने की, किसी भी हालत में लूज मार्क्स होने की संभावना ना छोड़े, कि हमारे मार्क्स लूज हो जाए। तो वो संभावना हम खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म इसी प्रकार करेंगे जब हम अच्छे से एक एक चीज को सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार उन चीजों को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब देखेंगे तो सारी चीजें हमारी बढ़िया तरीके से जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एसिड विद मेटल ऑक्साइड रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड विद HCl। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी ये रिएक्शन तो हमने देखी ही नहीं है, पर ये पेपरों में आती है जी, आई हुई है। और फिर कहूंगा अच्छे से जब याद करोगे फिर सारा काम डन हो जाएगा। तो मैं ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ रहा कि जो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं और उनको मैं मौका दे दूं कि बेटा पेपर में इनमें से कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में आए हैं और पेपर में आते रहेंगे। और वही चीज मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो इस चैनल के सुन रहा है और अच्छे से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी कोई कमी छूटे ही ना। वही चीज हमारी कोशिश है यहाँ पे, और कोई कोशिश हमारी है नहीं। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा।
तो रिएक्शन क्या, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्शन है ये। एक्सप्लेनेशन, कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, एक बेसिक ऑक्साइड है। व्हेन इट रिएक्ट विद HCl सोल्ट प्लस वाटर आर फॉर्म। तो एक बच्चा कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सर, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है कि ये एक प्रकार की क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो एक प्रकार की हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और जैसे इसको डिजोल्व करेंगे ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है आपके सामने कि जैसे आपने डिजोल्व किया तो किस कलर का सॉल्यूशन बना आपके पास, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन आपके पास किसका बना है, कॉपर क्लोराइड का, CuCl2 का क्या बन गया है, ब्लू ग्रीन कलर हमारे पास बन गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। और कॉपर ऑक्साइड का कैसा कलर है, ब्लैक कलर है, बिल्कुल है जी, ब्लैक कलर है। ओके, नाउ ये तो सबको पता था ब्लैक कलर है कॉपर ऑक्साइड का, बिकॉज कॉपर को जब बर्न करते हैं तो रेडिश ब्राउन कॉपर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या, प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, सपोर्ट दैट कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन यू प्रूव दैट जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। दो तीन एग्जांपल अब आपके सामने है, आप कोई भी एग्जांपल छोड़ के नहीं चल सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि पेपर में CBSE ने पूछ लिया व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, प्रूव इट, तो कैसे प्रूव करोगे। तो सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर, बाय यूजिंग दीज एक्टिविटीज आप इनको प्रूव करोगे। तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, तो ब्लू ग्रीन कलर किसका बनेगा, CuCl2 का हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू CuCl2 प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास। नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद आयरन ऑक्साइड, थर्माइट रिएक्शन, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा रेलवे ट्रैक वाला। तो रेलवे ट्रैक का अगर क्वेश्चन कर लिया तो दिस एक्टिविटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस प्रकार से CBSE चेंज कर सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल सकता है, वही चीज मैं आपके पास लेके आऊं। तो यहाँ थर्माइट रिएक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, जैसे रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनेगा, ठीक है जी। और कैसी हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पे हो क्या रहा है ऑब्जर्वेशन का, एल्यूमिनियम पाउडर हमने जैसे डाला, मैग्नीशियम रिबन उसमें बर्न किया, आयरन ऑक्साइड साथ में लिया, तो जैसे लिया मेरे पास एक मोल्ड बन के रेडी हो गया। इस मोल्ड को हम यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है, उनके लिए इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, मोल्टन आयरन हमें ऑब्टेन हो जाता है, तो ये वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक में यूज होता है। तो क्या रिएक्शन होती है वहां पे, एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 कन्वर्टेड इनटू Al2O3 प्लस आयरन। तो एल्यूमिनियम को जैसे हमने यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना प्लस आयरन बन गया, मोल्टन आयरन। तो इसी को हम यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक। हम रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये बात आपने कान में डाल लेनी है, दिमाग में पहुंचा देनी है कि हमने ये बात याद करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, तो इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। मैं जिस पे कह रहा हूं आपको, तो वहां पे वो सारी चीजें करते जाना है, छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए हम जरा बात करते हैं अगली एक्टिविटी की। अगली एक्टिविटी एसिड विद कार्बोनेट रिएक्शन, यानी एसिड को जब आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। एक बात याद रखना, जहां भी कार्बोनेट की बात आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बात होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का एक ही तरीका है, जब हम उसको क्विक में से पास करते हैं। क्विक बोला ना, बिल्कुल नहीं ना, क्विक ओके। जब उसको हम किसमें से पास करते हैं, लाइम वाटर में। क्विक क्या होता है, देखिए गलती वहां होती है, क्योंकि जब मैं चेकिंग में जाता हूं तो वहां बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबको आता है वो, बाद में पेपर से बाहर आने के बाद बिल्कुल याद आएगा, पर गलती वो करके आ जाता है। क्विक नहीं लिखना, वहां पे क्या लिखना है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में से जब पास करोगे तो लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो इसको याद रखना, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और क्या रिएक्शन होती है, अभी थोड़ी देर पहले कही थी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा हमारे पास। तो सोडियम कार्बोनेट में जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो मेरे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन नोट करते जाना जी, एक एक वर्ड छोड़ना नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करो, वो आपका काम है, आपने छोड़ना नहीं है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एसिड और कार्बोनेट रिएक्शन है। कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ब्रिस्क एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। ये है क्या, तो सभी ने पानी में ग्लास में इनो ली होगी, इनो या आपने गैसोफास ली होगी, पानी मिलाया होगा, एकदम भाप उठती है, सांस रुक जाती है, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रही है। ब्रिस्क एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफिशिएंसी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिलके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लाइम वाटर को क्या कर देता है,
मिल्की कर देता है। तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे मिल्की हो जाएगा। यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोनेट, हम कार्बोनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी गैस प्रिपरेशन, तो CO2 गैस प्रिपरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें HCl डाला, CO2 प्रोड्यूस हुआ। जैसे CO2 को हमने लाइम वाटर में से पास किया, हमारे पास क्या हो गया, मिल्की अपीयरेंस आ गई। कैसे आई, दोबारा फिर लिख देता हूं। CO2 को जैसे आप CaOH ट्वाइस में से पास करोगे, तो ये क्या है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैसी अपीयरेंस आएगी यहाँ पे मिल्की अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। अब रिएक्शन क्या है, Na2CO3 प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस H2 प्लस CO2। तो CO2 को चेक करने का तरीका क्या है, पास थ्रू CaOH ट्वाइस। मंत्र फूक लो जी, अच्छे से कर लो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और ये क्लास जो आपकी लग रही है इस समय, ये क्लास छोड़नी नहीं है, अच्छे से सुन लेनी है। अगर छोड़ा तो फिर बहुत सारी गलतियां करोगे। शुरू की एक एक्टिविटी देख के कि मैग्नीशियम रिबन की चल रही है और वो आप स्किप कर दोगे, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी आपके लिए। आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन, यानी हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl, ये तो वही रिएक्शन आ गई हमारे पास, सेम है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। नाउ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की जब बात की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जब CO2 हमने पास किया तो हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये एक प्रकार का हमारे पास मिल्की जो अपीयरेंस आया, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका, ये चेक करने का तरीका किसका, CO2 गैस का। तो ये डायग्राम है, आप अपने पेपर में यूज कर सकते हो। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्री। देखिए व्हाइट वॉशिंग का वर्ड आ गया। अब जब क्विक लाइम को पानी में मिलाते हो, क्विक लाइम को जब पानी में मिलाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब बोल पे अप्लाई करोगे, तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको सुना भी रखा, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना चुन्ने को लगाने वाला चाहिए। चुन्ना बोले तो चुन्ने का मतलब है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पहले टाइम में क्या होता था, कली बोलते हैं इसको हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में। कली को डिजोल्व करने के लिए हमें चुन्ना लगाने के लिए, मतलब चुन्ना लगाने के लिए, चुन्ना किसी को लगाना नहीं है, किसी से पैसे नहीं छीनने, चुन्ना लगाने के लिए हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए। बिकॉज उसको जब डिजोल्व किया जाता है तो हाथ फट जाते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जैसे बिकर को टच करोगे, क्विक लाइम को जब पानी में डिजोल्व करोगे, बिकर को टच करोगे, टेम्परेचर रेज करता है, बिकर हॉट फील होता है। अब वो हाथ फट जाएगा तो यानी हम तो करेंगे नहीं वो एक्टिविटी, तो दीवारें बोल उठेंगी। अब दीवारों पे जब आप उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई करोगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, वो प्रेसिपिटेट एक प्रकार का, तो दीवारें बिल्कुल शाइनिंग करती है। वो शाइनिंग क्यों की, क्योंकि वहां कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया कहां जाता है, ये चीज भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो CaCO3 है वो कहां पाया जाता है, मार्बल में। तो मार्बल तो चमकता है जी, पेबल्स में, ओके जी, एग सेल में, तो इनमें पाया जाता है, ये बात याद रखना। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो आपके पास CaO प्लस CO2 बनता है। और CO2 को चेक करने के लिए फिर से हम इसी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं कि इसको पास करते हैं लाइम वाटर में से, और लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं है कि आपने सिर्फ एक्टिविटी एक्टिविटी देख ली और पिछला कंसेप्ट आपने देखा। थर्मल डिकम्पोजिशन लो आ गई, जो अभी बात कर रहा था मैं आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने के लिए गैस इवोल्व टर्न लाइम वाटर मिल्की। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम के लिए यूज करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पेपर में पूछे गए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर इंपॉर्टेंस पूछ ले किसी भी चीज की, हर एक एक्टिविटी में मैंने वो सारी चीजें मेंशन की है, तो इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना चुन्ने को लगाने वाला चाहिए। तो चुन्ने को लगाने के लिए मतलब क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे वाटर में मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो बोले तो आउट और थर्मल बोले तो हीट, हीट का बाहर निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिल रही है, क्विक लाइम जो रिएक्ट कर रहा है विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम, यानी CaOH ट्वाइस क्या बना रहा है, CaOH ट्वाइस बना रहा है। तो CaOH ट्वाइस जो बन रहा है हमारे पास, उसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, CaOH ट्वाइस। तो ये रिलीज कर रहा है साथ में हीट, टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा शार्पली। व्हाइट स्लरी इस फॉर्म, जो व्हाइट स्लरी बन रही है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बन रही है।
कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर शो करता है रिएक्शन का। तो अभी बताया था जैसे हम बीकर को टच करेंगे तो यहाँ पे थर्मोमीटर को करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और बीकर हमें कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, यहाँ पे टच हमें कैसा फील होगा, यहाँ पे हॉट फील होगा। तो ये एक्टिविटी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से ढंग से करके जाना अपने पेपर के लिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्या बनती है, CO प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू COH ट्वाइस प्लस हीट में कन्वर्ट होती है। नाउ नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब ये भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जैसे आपने NaSCO3 को हीट किया तो NaSCO3 को जैसे हीट करोगे आपके पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, वाटर वेपर रिलीज होंगे, CO2 गैस रिलीज होगी। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा डिकम्पोज टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 को जैसे हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बच्चे सुन रहे हैं प्लीज एक एक चीज नोट करनी है, जो चीजें यहाँ मेंशन है, ये सारी चीजें ये जो मेंशन है एक एक चीज को नोट करना है। बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 जैसे आपने हीट किया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे आपने हीट किया तो आपके पास क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा, Na2CO3 आपके पास बन जाएगा प्लस वाटर एंड CO2 रिलीज होगा। CO2 को चेक करने का तरीका क्या है, उसको पास करें COH ट्वाइस में से, जैसे पास करोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में और ये कैसी अपीयरेंस देगा, हमें मिल्की अपीयरेंस देगा। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज को आप इस समय नोट कर रहे होंगे और छोड़ नहीं रहे होंगे। तो कहां यूज होता है वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन के लिए, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, NaSCO3 कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 वाटर प्लस CO2। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस ईयर, ठीक है। और दिस ईयर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पक्का बनता है, ऐसा कोई मतलब पेपर नहीं जाता कि ना आए रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में, MCQ फॉर्म में, या आप कह सकते हो किसी ना किसी सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आपके सामने देखने को मिलेगा। आज हमने सारी की सारी जो रिएक्टिव एक्टिविटीज की है वो सारी की सारी केमिस्ट्री की है। अगली जो वीडियो आएगी वो सारी की सारी हम बायोलॉजी की एक्टिविटी करेंगे और उम्मीद करूंगा इस सारी वीडियोस को आप अच्छे से सुन रहे हो और अच्छे से आप एक एक चीज ऑब्जर्वेशन को नोट भी कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तो अब जरा बात करते हैं यहाँ पे हो क्या है, केमिकल रिएक्शन, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट कैसा ब्लू निकल रहा है, जैसे मैंने आयरन को डिप किया, आयरन को डिप किया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, इसने डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने कॉपर को, तो कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज किसी ना किसी ने पेपर में भी देखी होगी, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज सबको आती हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है आ गया। तो ये जो मेंशन है आयरन और ये कॉपर, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। थर्माइट रिएक्शन में भी एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड यूज्ड इन वेल्डिंग रेज। मेटल एक्सट्रैक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, हम यूज करते हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए थर्माइट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, प्रोड्यूसिंग इनफ इट टू क्रिएट मोल्टन आयरन, उतनी ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक्टिविटी में देख के आ चुके हो, उसको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। और ये चीज आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एसिड में बेस या एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और एक और चीज, राइट वे क्या है डाइल्यूट और बेस का, तो आपको पता होना चाहिए जब एसिड या बेस को हम मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। पानी कभी भी एसिड में डायरेक्टली नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा पानी के अंदर हमें क्या मिलाना है, एसिड मिलाना है, और वो भी वॉल साइड से, ताकि स्प्लैशिंग ना हो और हीट प्रोड्यूस ना हो, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको पढ़ना है। तो इसी चीज के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सब इन चीजों को जो हमने आज डिस्कस किया, एक एक चीज आपके सामने जितनी भी बातें डिस्कस हुई हैं वो सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है, अच्छे से एक एक चीज को रिवाइज करना है। कोई ऐसी बात रह जाती है जो समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं या कहते भी रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, थोड़ा 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 करके जब तैयारी करेंगे तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है, कभी भी ये मत चल के चलिए कि पूरा का पूरा समुद्र उठा दे, एकदम नहीं उठता। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर हम काम करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे और सुनेंगे एक एक चीज को ध्यान से, तो सारा काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और
यही प्रे है मेरी गॉड से कि आप सब जो सुन रहे हैं इस समय इस वीडियो को, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में काम आए। मेरा वही मकसद है कि देखिए, मैं पेपर में तो आपके साथ चल नहीं सकता, बट द थिंग इज दैट मैं इतनी मदद तो जरूर कर सकता हूं आप सबकी कि पेपर में आप लोगों का जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, वो पेपर में कहीं ना कहीं आपके काम आए। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप इसको अच्छे से तैयार करो। और जितना आप अच्छे से इन एक्टिविटीज को देखोगे, कुछ एक्टिविटीज आपने पढ़ी भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज आज पहली बार देख रहे होंगे, कुछ कलर्स आपने आज पहली बार देखे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो कुछ बच्चों के लिए पहली बार होगा, बट द थिंग इज दैट अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा कहना चाहूंगा यहाँ पे, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उस अलविदा कहने से पहले यही कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मास्टर जी क्लासेस को, और अच्छे और इतना सारा प्यार देने के लिए मास्टर जी क्लासेस को मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।